मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे आपके लिए सर्वनाम से संबंधित विषय लेकर आया हूं, जो कि DLED के सभी छात्रों के लिए है एवं टेट एवं CTET के छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी है। देखिए, सर्वनाम। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर ये है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम आदि। सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए अब हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम में सर्वनाम को तीन भागों में बांटा गया है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में आता है तुम, तू, तुम्हें। इसी प्रकार प्रथम पुरुष में आता है वह, वे, उनका, उनके आदि। नंबर 2 है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिसमें स्वयं का बोध होता हो। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। यहाँ पर स्वयं के लिए आप शब्द बोला गया है। यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आगे चलते हैं। नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे यह, वह, ये, वे आदि शब्दों से प्रदर्शित किया जाता है। 4 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी अनिश्चित वस्तु का बोध हो, अर्थात निश्चित वस्तु का बोध न हो सके, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई यहाँ आएगा। इसमें कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार कुछ खा लेते, इस वाक्य में कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 5 संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में किसी संबंध का बोध ज्ञात होता है। जैसे जो हो गया सो हो गया। जो बोओगे
सो काटोगे, इस वाक्य में जो या सो ये दोनों संबंधवाचक हैं। इसी प्रकार अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिससे किसी प्रश्न का बोध होता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसमें कौन, क्या, किससे, क्यों आदि शब्द आते हैं। वाक्य के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि कौन आ रहा है। यहाँ पर कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार वह किसके लिए है, यहाँ पर किसके शब्द प्रश्नवाचक है। इसी प्रकार रोटी किससे खाओगे, यहाँ पर किससे शब्द प्रश्नवाचक है। इस प्रकार सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। इसको किसी वाक्य में पूछा जाएगा कि किस प्रकार से हम सर्वनाम को पहचान सकते हैं। इन वाक्यों का अभ्यास कार्य हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने घरों पर रहें। जय हिंद, जय भारत।